Okay, good morning students. Again I am here back, Vichitra Kumar, PGT Commerce. Today I will teach you in Management Business Studies about the planning chapter number 4. ठीक है, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के बारे में बताऊंगा। प्लानिंग देखिए, प्लानिंग होता क्या है आप सबको बेसिकली तो पता है। प्लानिंग में मैं आपको बता देता हूँ। प्लानिंग के लिए हिंदी वर्ड यूज़ किया जाता है नियोजन, याद रखिएगा, है ना। प्लानिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। ये आपको पता नहीं होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई आपसे पूछेगा प्लान तो आप बता नहीं पाएंगे कि प्लान मतलब होता क्या है, योजना या नियोजन। ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन इन फ्यूचर। प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में डिसाइड करना कि हम भविष्य में क्या करेंगे। जो काम प्लान बनाकर किया जाता है, पूरी प्लानिंग के थ्रू किया जाता है, वो काम में सक्सेस होने की श्योरिटी हो जाती है। गारंटी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी परसेंटेज बढ़ जाते हैं सक्सेस के। जैसे मान लीजिए 50% चांस है आपको सफलता पाने का, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके काम करेंगे तो 80% चांस हो जाएगा सक्सेस होने का। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन इन फ्यूचर एंड देन सीइंग दैट इट इज़ डन एंड बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइड करना एडवांस में कि आपको भविष्य में क्या करना है, और ये देखना कि उसको बेस्ट एंड चीपेस्ट वे यानी सबसे अच्छे तरीके से और सबसे कम लागत में पूरा किया जा सके। इसमें एक डेफिनेशन मिलती है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग अदर्स। प्लानिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे जिस चीज़ के अल्टरनेटिव हों उसमें से बेस्ट वाले को चुनना, टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल ऑपरेशन, ताकि हम अपने मैनेजमेंट से रिलेटेड अलग अलग कामों को कर सकें। इन ऑर्डर टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल, ताकि हमें पहले से निर्धारित गोल, जो पहले से हमने डिसाइड किया है कि हम बिज़नेस क्यों कर रहे हैं, किस लिए स्टार्ट किया है, उसको पा सकें। और ये डेफिनेशन दी है हेनरी फ्योल ने। ठीक है, अब फिर से बताता हूँ। प्लानिंग का मतलब होता है बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनना, अमंग अदर्स टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल ऑपरेशन, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल हों उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनना, ताकि हम अपने मैनेजरियल ऑपरेशंस को कर सकें और प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट्स को पा सकें। ठीक है, अब देखिए और कुछ डेफिनेशंस बुक में दी हुई हैं, मैं आपको उनके बारे में भी बता देता हूँ। सुनिए कौन कौन सी है। जैसे कि ये एल्फर्ड एंड बैटे ने दी है, प्लानिंग इज थिंकिंग प्रोसेस द ऑर्गेनाइज्ड फॉरसाइट एंड विजन बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एक्सपीरियंस। प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग प्रोसेस, यानी सोचना, विचार करना। ऑर्गेनाइज्ड फॉरसाइट मतलब दूरदृष्टि, दूरदर्शिता, फ्यूचर में क्या होगा इसका भी से अंदाज़ा लगाना, फॉरसाइट। द विजन बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एक्सपीरियंस, और वो किस पर बेस्ड होते हैं, वो सोच किस पर बेस्ड होती है, फैक्ट और एक्सपीरियंस, यानी जो बार बार स्टडी करके हम कोई रिजल्ट निकालते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, वो फैक्ट कहलाता है, एक्सपीरियंस कहलाता है। तो जो कि फैक्ट और एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा, फॉर इंटेलिजेंट एक्शन, ताकि आप समझदारी तरीके से एक्शन को ले सकें। फिर अब देखिए इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग सिचुएशन आर राइटली इंडिकेटेड बाय रुडयार्ड किपलिंग। एक रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी एक कविता दी थी, उसमें प्लानिंग की सिचुएशन या प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, मेरे पास 6 सर्विंग मैन हैं। दे टॉट मी ऑल आई नो, वो सब मुझे सिखाते हैं जो मुझे पता है। उनके नाम, देयर नेम्स आर, व्हाट यानी कि क्या करना है, वेयर यानी कहाँ करना है, व्हेन यानी कब करना है, एंड हाउ यानी कैसे करना है, एंड वाई यानी क्यों करना है, एंड हु यानी कौन करेगा। आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई नो, देयर नेम्स आर, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, वाई, हु, है ना। तो प्लानिंग यही है कि प्लानिंग में आप अभी से डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज़ टू बी डन, क्या किया जाएगा, वेयर इज़ टू बी डन, ये कहाँ किया जाएगा, व्हेन इज़ टू बी डन, इसे कब करेंगे, हाउ इज़ टू बी डन, इसे कैसे किया जाएगा, वाई इज़ टू बी डन, इसको क्यों कर रहे हैं हम, हु इज़ टू डू इट यानी कौन इसको करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग एक लगातार चलने वाली दिमागी प्रोसेस है, बेस्ड अपॉन फैक्ट, जो कि फैक्ट पर डिसाइड होती है,
फैक्ट टू डिसाइड, अरेंज, कोऑर्डिनेट द अवेलेबल एंड प्रोस्पेक्टिव फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर। जो हमारे पास में फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर यानी हमारे एसेट वगैरह और लोग जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको हम सही तरीके से अरेंज कर सकें इन अ बेस्ट पॉसिबल वे टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल ऑफ एंटरप्राइज, ताकि हमें पहले से निर्धारित जो गोल हैं एंटरप्राइजेस के वो हम पा सकें। ठीक है, तो प्लानिंग फाइनली ये है कि भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, किधर किया जाएगा, ये सब चीज़ें पहले से डिसाइड करना होता है। और प्लानिंग क्यों की जाती है? ताकि सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएं। बिना प्लान किए आप कोई भी काम करेंगे तो वहाँ पे सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। ठीक, अब हम नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग देखेंगे। इससे आपको प्लानिंग का मीनिंग और क्लियर होगा। कौन कौन सा है? फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल, ये सब प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, एंड प्राथमिक मीन्स इम्पॉर्टेंट, जो पहले होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी। जो उसके बाद आता है उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो फंक्शन है प्लानिंग। एक्चुअली प्लानिंग ही बेस है। आप पहले प्लान बनाते हैं। आपने जैसे ही बिज़नेस करने का सोचा, बिज़नेस अभी स्टार्ट भी नहीं किया, सिर्फ सोच रहे हैं, प्लानिंग तो आपकी वहीं से चालू हो गई। फिर आप सोचते हैं कि हमको बिज़नेस करना है, क्या बिज़नेस करेंगे, कैसे करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा। आप हर चीज़ का प्लान करते हैं पहले, फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। मतलब कि बिज़नेस की शुरुआत ही प्लानिंग से होती है ना। इतना इम्पोर्टेंट है प्लानिंग। तो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। दूसरा है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड यानी कोई प्रॉपर लक्ष्य को लेकर, किसी प्रॉपर गोल के लिए आप प्लानिंग करते हैं। आप बिना मतलब के किसी चीज़ की प्लानिंग करेंगे तो वो प्लानिंग नहीं कहलाएगी। आपके बिज़नेस का एक गोल होता है, आप कुछ करना चाहते हैं इसलिए बिज़नेस कर रहे हैं। चाहे प्रॉफिट आप उसका गोल रखें, चाहे नंबर 1 बेस्ट कंपनी बनना गोल रखें, या मल्टीनेशनल कंपनी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उस गोल के लिए प्लानिंग की जाती है। फिर है परवेसिव। परवेसिव मैंने पहले भी बताया था, व्यापक। देखिए प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हर जगह प्लानिंग होती है ना। प्लानिंग हायर लेवल पे यानी टॉप लेवल पे भी होती है। अब मैनेजर्स जो हैं वो लोग टॉप लेवल की प्लानिंग को आगे एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन वो भी अपने डेली के काम के लिए कुछ ना कुछ प्लान बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैनेजर्स और सुपरवाइज़र कोई प्लान नहीं बनाते हैं, वो भी अपना प्लान बनाते हैं कि आज दिन भर में मुझे ये काम करना है तो इसको किस तरीके से किया जाएगा, उसका भी वो छोटा छोटा प्लान बनाते हैं। यानी सारे लेवल पे प्लानिंग का काम चलता है, सारे डिपार्टमेंट में प्लानिंग होती है। प्लानिंग हर चीज़ की होती है, रॉ मटेरियल की, सेल्स की, प्रोडक्शन की, ट्रांसपोर्टेशन की, हर चीज़ की प्लानिंग होती है पहले से। मतलब प्लानिंग एक परवेसिव फंक्शन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। एक व्यापक है, एक बड़ा लेवल है इसका। फिर डिसीज़न मेकिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? प्लानिंग में हम डिसीज़न लेते हैं कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, किस कंडीशन में हमको क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, डिसीज़न मेकिंग में काम आती है। देन फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या होता है? फ्यूचर से रिलेटेड है। प्लानिंग पास्ट की नहीं होती है, प्लानिंग फ्यूचर की होती है। पास्ट यानी हिस्ट्री से हम सबक लेते हैं, सीखते हैं कि पास्ट में क्या गलती हुई थी तो वो गलती हमको नहीं करना है। लेकिन प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचर को लेकर होती है। तो प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है। फिर सिक्स्थ है डज नॉट एलिमिनेट रिस्क बट मिनिमाइज इट। प्लानिंग रिस्क को हटा नहीं देती है। रिस्क क्या है? रिस्क आपने 11th में पढ़ा था, प्रॉफिट इज अ रिवार्ड फॉर टेकिंग द रिस्क। प्रॉफिट क्या है? रिस्क लेने के बदले में मिलने वाला इनाम है। तो रिस्क तो बिजनेस से कभी हट ही नहीं सकता। रिस्क हट जाएगा तो प्रॉफिट भी ज़ीरो हो जाएगा। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट भी होता है। तो रिस्क प्लानिंग से कम हो जाता है, हटता तो नहीं है लेकिन मिनिमाइज यानी कम हो जाता है। फिर कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग एक लगातार चलने वाली एक्टिविटी है। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग में एक बार प्लानिंग का काम पूरा कर लिया, अब प्लानिंग का कुछ नहीं करना है। नहीं, प्लानिंग लगातार चलती है। हम चेक करते रहते हैं कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, अब इसको सुधारने के लिए फिर नया प्लान बनाइए। ऐसे प्लानिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप हर किसी चीज़ के यानी हर चैप्टर के जो भी नाम हैं
उसमें उन पॉइंट को लिख सकते हैं, जैसे कि कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, परवेसिव, और भी पॉइंट्स हैं। तो ये सारे थे नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ प्लानिंग। तो एक बार हम फिर से समझेंगे कि आखिर प्लानिंग होता क्या है ना। प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में डिसाइड करना कि हम क्या करेंगे, किधर करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे और कौन इसे करेगा। ये सारी चीज़ें प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन इन फ्यूचर एंड देन सीइंग दैट इट इज़ डन इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। प्लानिंग का मतलब है कि हम डिसाइड करते हैं एडवांस में कि क्या करना है हमें फ्यूचर में, और ये देखते हैं कि बेस्ट एंड चीपेस्ट वे यानी कि सबसे अच्छा जो अल्टरनेटिव है उसको हम सेलेक्ट करें। देखिए हर चीज़ में अल्टरनेट होते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर से आपको स्कूल आना है तो आपके पास कई अल्टरनेटिव हैं। आप स्कूल बस से आ सकते हैं, आप टेम्पो ऑटो पकड़ सकते हैं, आप अपने पापा अपने भाई को बोल सकते हैं छोड़ने के लिए, आप अपने दोस्त के साथ आ सकते हैं, आप साइकिल से आ सकते हैं। आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव है। तो इसमें से बेस्ट आप पहले से तय करते हैं कि मैं इससे जाऊंगा स्कूल। तो आपने क्या किया, आपने अपने हिसाब से बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया, है ना। तो यही कह रहे हैं कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग अदर्स टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज़। यानी कि प्लानिंग का मतलब है बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनना ताकि हम अलग अलग डिफरेंट मैनेजरियल ऑपरेशन को पूरा कर सकें। क्यों कर सकें, ताकि प्री डिटरमाइंड गोल्स हमें मिल सकें, पहले से जो हमने गोल तय कर रखा है। ठीक है, अभी और इसके बाद आगे समझाता हूँ मैं आपको। 1 मिनट का ब्रेक, फिर नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ।